तंत्र की दुनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें कई ऐसे पन्ने हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो आज हम उसी रहस्यमयी किताब का एक ऐसा ही पन्ना खोलने जा रहे हैं जिसमें पद्मिनी यक्षिणी की एक खतरनाक साधना का जिक्र है। और यही सवाल आज की हमारी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसका नाम राहुल था और जिसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो शायद नामुमकिन था। तो ये कहानी शुरू होती है चंदनपुर नाम के एक वीरान से गांव में, जहां राहुल नाम का एक नौजवान अपनी बदकिस्मती के चलते एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से आगे सिर्फ अंधेरा था। जरा सोचिए राहुल की हालत के बारे में। गांव सूखा और बंजर, पिता गुजर चुके थे और मां बिस्तर पर मौत से लड़ रही थी। घर में इतनी गरीबी थी कि दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। विरासत के नाम पर था तो बस एक छोटा सा कमरा और एक पुराना दीमक लगा संदूक। यही वो बेबसी थी जो उसे एक बहुत खतरनाक रास्ते पे ले जाने वाली थी। और फिर एक रात जब मां दर्द से करा रही थी, राहुल की नजर उस पुराने संदूक पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो धूल के साथ साथ चंदन की एक भूली हुई सी महक बाहर आई और अंदर उसे मिली अपने परदादा की विरासत, एक बहुत ही प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ जिसका नाम था उड्डामरेश्वर तंत्र। अब सवाल यह था कि इस ग्रंथ में आखिर ऐसा क्या था। इसमें कैसी साधना के बारे में लिखा था जिससे एक शक्तिशाली यक्षिणी को सिद्ध करके अकल्पनीय अनबिलीवेबल दौलत हासिल की जा सकती थी। देखिए, तंत्र में यक्षिणियों को अक्सर प्रकृति की आत्माएं माना जाता है जो धरती के छिपे हुए खजानों से जुड़ी होती हैं। और पद्मिनी यक्षिणी, उसे तो धन के देवता कुबेर के खजाने का संरक्षक कहा गया है। कहते हैं कि अगर कोई साधक उसे सिद्ध कर ले तो वो उससे हर तरह का सुख और ऐश्वर्य दे सकती है। तो राहुल के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ था बेहिसाब दौलत का वादा और दूसरी तरफ जान का खतरा। उस किताब में साफ साफ लिखा था कि यह साधना हथेली पर आग रखने जैसी है। एक छोटी सी भी गलती का मतलब था मौत। और एक चेतावनी तो पन्नों पर इतनी धुंधली पड़ चुकी थी कि ठीक से पढ़ी भी नहीं जा रही थी, जिसमें उसे पत्नी के रूप में सिद्ध करने के बारे में कुछ लिखा था। खैर, राहुल ने उस मिट चुकी चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी मां को बचाने के लिए उसने अपना रास्ता चुन लिया। अब वो पूरी तरह से उस खतरनाक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गया था। इस साधना के कह सकते हैं 4 स्तंभ थे। पहला, सही जगह, श्मशान के रास्ते पर वो डरावना बरगद का पेड़। दूसरा, सही समय, आषाढ़ पूर्णिमा की रात। तीसरा, सही सामग्री, जिसके लिए राहुल ने अपनी मां की आखिरी निशानी, उनकी सोने की बाली तक बेच दी। और चौथा और सबसे जरूरी, सही मंत्र, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो चाबी थी जो किसी दूसरे लोक का दरवाजा खोल सकती थी। इसमें ह्रीम बीज मंत्र है जो आकर्षण का केंद्र है, और आगच्छ इसका मतलब है आओ। ये एक आदेश नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। राहुल ने इस मंत्र को अपनी सांसों में उतार लिया तो बस तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। राहुल साधना में बैठ गया और जैसे ही उसने मंत्र का पहला जाप किया, उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलनी शुरू हो गई। ये चंदन के तेल का घेरा ही उसका एकमात्र कवच था। समझ लीजिए, एक तरह की लक्ष्मण रेखा। हर रात इसी घेरे के अंदर बैठकर उससे मंत्र की 51 मालाएं करनी थी। ऐसी साधनाएं दूसरी छोटी मोटी बुरी शक्तियों को भी अपनी तरफ खींचती हैं और ये घेरा उन्हें बाहर रखने के लिए था। शुरुआत की कुछ रातें तो बदन तोड़ देने वाले दर्द और बेहद डरावने सपनों में बीती। फिर 8वीं रात को अचानक कमल के फूलों की महक आने लगी। 10वीं रात को पायल की छनछनाहट सुनाई दी और गर्दन पर गर्म सांस महसूस हुई। 15वीं रात को उसे हजारों जहरीले बिच्छुए ने घेर लिया और 17वीं रात उसने अपनी ही मां को दर्द में तड़पते हुए देखा। हर रात एक नई परीक्षा थी जो उसके इरादे को तोड़ने के लिए थी। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था वो एक अनदेखी उपस्थिति बन चुका था और अब उसने बोलना शुरू कर दिया था। एक रात जब राहुल मंत्र जाप में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी उसके कानों में एक आवाज आई। आवाज इतनी ज्यादा मीठी थी कि कोई भी उस पर मोहित हो जाए, पर साथ ही इतनी ठंडी कि रूह कांप जाए। उस आवाज ने पूछा, राहुल, क्या तुम थक गए हो? लेकिन राहुल चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तंत्र का नियम है कि जब तक शक्ति साक्षात दर्शन न दे, उससे बात नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो आवाज फिर आई,
इस बार उसमें एक हल्की सी हंसी थी। वो बोली, तुम बहुत जिद्दी हो राहुल, और मुझे जिद्दी लोग पसंद हैं। और बस इसके बाद वो एहसास हवा में कहीं गायब हो गया। अब इस साधना का असर राहुल के शरीर पर भी दिखने लगा था। वो सबसे अलग थलग रहने लगा, धूप से कतराता, उसकी त्वचा अजीब सी पीली और मोम जैसी चमकदार हो गई थी, और उसके शरीर से हर वक्त फूलों की महक आती रहती। वो अपने ही गांव वालों के लिए एक पहेली बन गया था। तो राहुल ने इतनी भयानक परीक्षाएं पार कर ली थीं, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब किसी को बचाने के लिए की गई साधना खुद की ही जान लेने लगे, तो ऐसी शक्ति की असली कीमत क्या है।